कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त मडगांव स्टेशन पे और पीछे जो आप देख रहे हैं ये है प्रीपेड टैक्सी बूथ। यहाँ पे आप बुकिंग करके आप कैब ले सकते हैं। चलिए अभी अंदर चलते हैं क्योंकि आज हमारी जर्नी है मडगांव से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस में। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेन है और मेरे हिसाब से अगर आपको दिन में ट्रैवल करना है तो ये बाय फार द बेस्ट ट्रेन है क्योंकि टाइम तो सबसे कम लेती है। साथ ही साथ ये मुंबई में आपको 10:30 तक तो मैक्सिमम पहुंचा ही देती है और अगर आप पहले कहीं उतर जाएं तो और भी पहले पहुंच जाएंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। अंदर चलते हैं, यहाँ तो अच्छी खासी धूप है। अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी 22230 मुंबई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम मडगांव। ये सामने ही वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है। अब ये कौन सी है ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये मैंगलोर से आने वाली भी हो सकती है और मुंबई से आने वाली भी हो सकती है। चलिए अंदर चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देख सकते हो कि दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि जो मैंगलोर से मडगांव आई है और जो मुंबई से मडगांव आई है दोनों एक ही प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस है तो प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है कि पूरी प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेन को खड़े कर दिए। वैसे जो मैंगलोर वाली है ये तो जाएगी बाद में यानी कि शाम को, लेकिन हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर है 2:40 पे। चलिए चलते हैं अपनी ट्रेन के पास। तो मडगांव के इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी काम चल रहा है तो मैं यहीं पे बैठ गया क्योंकि अभी तक हमारी ट्रेन का डोर ओपन नहीं हुआ है और अभी डोर ओपन होता है तो चलते हैं। वैसे 1 घंटा भी नहीं बचा है ट्रेन को छूटने में, एक्चुअली 40 मिनट भी नहीं बचे। और मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहली सर्विस जो इस वंदे भारत एक्सप्रेस ने यानी कि मडगांव से मुंबई की थी वो थी 27 जून 2023 को। और इसका जो एसी चेयर कार का जो फेयर है वो है 1745 रुपये, 308 रुपये कैटरिंग चार्जेस है, 3295 रुपये एग्जीक्यूटिव क्लास का है और 369 रुपये खान पान का है। कोंकण कन्या का फर्स्ट एसी 2720 का है। तो अब आप समझ सकते हैं। खैर वो ओवरनाइट ट्रेन है, ये डे ट्रेन है, इसका तो पता ही करेंगे कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस। जब आया तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल थी लेकिन खान पान कुछ खास नहीं था। चलिए अब कोच के पास चलते हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है क्योंकि ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है भाई। अगर बंद हो गया और आप बाहर रह गए तब फिर वो ओपन नहीं होता। इस बात का आप भी ध्यान रखें। कोई आपको छोड़ने आ रहा है दरवाजे पर अपना सामान अंदर रख ले और उसको बोल दें कि जाएं। हाँ अगर आधा घंटा 25 मिनट बाकी है तब फिर कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट पहले रिस्क ना लें। चलिए चलते हैं अपने कोच के पास। तो 20 मिनट बाकी है और ट्रेन का डोर ओपन हो गया है। सब लोग आप देख सकते हो अंदर जा रहे हैं और सब लोग अंदर चले गए हैं। चलिए हम भी अंदर चलते हैं। और मेरी सीट तो 41 नंबर है। स्लाइडिंग डोर रहता है तो आपको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पहले मैं बैग रखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कोच का लेआउट। आप देख सकते हो 3x2 का लेआउट है। ऊपर रीडिंग लाइट है और उसके ऊपर आप देख सकते हो सबने बैग रखा है। ऐसे ही ट्रे रहती है और इस कोच में सीट्स कम रहती है। ये देख सकते हो आप, ये स्पेसिफिकली हैंडीकैप के लिए रखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेट भी है और फुटरेस्ट भी है जो आप इसलिए इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। एक मिनट, नहीं हो रहा यार, क्या मालूम क्यों टाइट है। एनीवेज, और ये हैंड रेस्ट जो ये ऊपर नीचे होता है साइड वाला नहीं होता। और यहाँ पे आप रिक्लाइनर की बटन है और ये विंड स्क्रीन के लिए। अभी तो बहुत धूप है इसलिए मैंने थोड़ा नीचे कर लिया, इतने में से ही शूट कर लेंगे क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा है और गोवा की धूप तो भाई ज़बरदस्त है। चलिए अब देखते हैं अपना डिपार्चर और फिर देखते हैं कब खान पान शुरू होता है। पहला स्टॉप तो हमारी ट्रेन का है थिविम जो कि गोवा में ही आता है। और अभी डिपार्चर होने में 2 ही मिनट बचे थे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो मैं भूल गया कोच लेआउट में, वो है चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग पॉइंट सीट के नीचे रहता है तो वो डेडिकेटेड रहता है हर सीट के लिए, तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं ब्रिक के साथ भी वायर के साथ भी। चलिए देखते हैं अपना डिपार्चर। तो अभी ट्रेन का डिपार्चर टाइम तो हो गया है लेकिन मडगांव जन शताब्दी आ रही है मडगांव जंक्शन पे जैसा कि आप देख रहे हो, तो इसलिए हमारी ट्रेन को रुकना पड़ रहा है। और अब ये एक बार अपना अराइवल कंप्लीट करती है तब हमारी ट्रेन डिपार्ट करेगी। तो डिपार्चर तो हो गया है भाई थोड़ा लेट। तो फिर 2:45 पे हमारी ट्रेन मडगांव जंक्शन से चल दी है। और एक ख़ास बात आपको बता दूं, अगर आप मानसून में ट्रैवल कर रहे हैं यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में तो टाइम टेबल बदल जाता है और ये ट्रेन के रनिंग डेज भी बदल जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि तब आपको टाइम टेबल और फेयर अलग मिल सकता है।
तो अपनी ट्रेन पहुंच गई है थिविम, और यहाँ पे थोड़ी सी लेट है क्योंकि वही स्टार्ट का जो डिले था, और मेरी सीट हो गई है एक्सचेंज। तो भाई वहाँ पे एक ग्रुप था, उन्होंने बोला कि आप एक्सचेंज करने, बोला ठीक, और अच्छा ही हुआ। वहाँ पे उस तरफ धूप ज़्यादा थी, यहाँ पे तो धूप नहीं है, स्क्रीन भी नीचे करने की ज़रूरत नहीं। ओवरऑल अभी तक रन तो अच्छा था, आपने देखा तेजस एक्सप्रेस से क्रॉसिंग भी हुई थी, और जो नज़ारे आपको दिखाया आई होप आपको पसंद है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अभी ट्रेन अराइव करके फिर पूरी पैक होगी और फिर आगे बढ़ेगी। देखते हैं अब यहाँ से अपना डिपार्चर। अगर आप जो कुछ फेमस बीचेस हैं जो थिविम से नज़दीक है, तो आप यहाँ पे से बोर्ड कर सकते हैं। हाँ, बस ट्रेन की बोर्डिंग थिविम रखिएगा, मडगांव मत रखिएगा, वैसे अभी तक तो टिकट चेक हुआ ही नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर हमारा। तो सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप कंप्लीट करते ही ट्रेन थिविम से चल दी है, और अगर आपको कोई छोड़ने आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको अंदर ना बुलाएं। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी छोड़ने आ रहा है उसको बोल दे बाहर ही रहे, और आप आराम से चढ़ जाए, पीसफुली सेटल डाउन हो। कूली भी है तो उसको भी बोल दो भाई पहले ही उतर जाए, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ करेंगे डोर के साथ या कोई भी और काम, चेन तो खींचने की कोई जगह दिखती नहीं, तो आपको परेशानी हो सकती है, लीगल एक्शन भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कब पहुँचती है हमारी ट्रेन कंकावली। तो अभी थोड़ी ही देर हुई है हमें थिविम से पार करते हुए, और ये अच्छे खासे झाड़ और नज़ारे देखते हुए कि हमें इवनिंग स्नैक्स आ गए। तो चलिए मैं आपको इवनिंग स्नैक्स दिखाता हूँ कैसा है। आइटम्स तो अच्छे खासे दिख रहे, एंजॉय करते हैं इवनिंग स्नैक्स, देखते हैं क्या क्या है। तो ये इवनिंग स्नैक्स का आइटम है, जूस है एप्पल का, और ये शायद कचौरी लग रही है, देखते हैं क्या है। और ये पीनट चिक्की है, इसको भी साइड में करते हैं। और ये चिवड़ा है, और टमाटो केचप, और ये क्या है, टी मिक्स पाउडर। कॉफ़ी चाहिए तो आप कॉफ़ी भी मंगा सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र अच्छी बात है, टिश्यू पेपर और स्टर। तो ये चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये इंटरेस्टिंग है, 2 ऐसी कचौरी दी है छोटी छोटी वाली। तो चलिए इसको खाते हैं और देखते हैं कैसी है। तो ये कचौरी पे सॉस लगा दिया है, रेडी है कचौरी, और अच्छी है दाल की, इंटरेस्टिंग। चलिए इसको मैं फिनिश करता हूँ, गर्म पानी भी आ रहा है, फिर चाय भी पीते हैं। स्वचालित दरवाजों से सज्ज है। दरवाजे ट्रेन की शुरू होने से पहले बंद हो जाते हैं। तो हमारी ट्रेन कंकावली पहुंची है शार्प ऑन टाइम, 4:18 पे। नाश्ता तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था क्वांटिटी और क्वालिटी पर्सपेक्टिव से। एक इम्पॉर्टेंट मसला ये आ गया है कि ये जो पीछे डोर है ये बराबर से बंद नहीं हो रहा, और उसकी वजह से बार बार वॉशरूम की जो स्मेल है वो आती जा रही है। तो यार अब आप समझ जाओ कि क्या होगा। खैर, अब यहाँ से हमारा अगला जो स्टॉप है वो है रत्नागिरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। और बाहर तो यार बहुत डिफिकल्ट हो रहा है दिखाने को, क्योंकि जनरली जब भी शूट करो तो या तो झाड़ दिखता है, नहीं तो फिर कुछ शॉट निकल जाता है। खैर, अभी तक मैंने जो ओवरऑल कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो सफ़र अच्छा रहा है। और हाँ, अभी तक तो सफ़र पता भी नहीं चला है कि बैठे थोड़ी देर में गोवा पार हुआ, और फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक्स, और अब आ गए हम कंकावली। चलिए देखते हैं डिपार्चर, और ये फाइंड आउट करते हैं कब पहुंचते हम रत्नागिरी। तो हमारी ट्रेन कंकावली से 4:21 पे चलती है। अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। इस कोच का वॉशरूम अलग रहता है C1 और C7 कोच से। तो चलिए चेकआउट करते हैं इसका वॉशरूम। चलिए देखते हैं C3 का वॉशरूम, जो कि प्रीटी मच बाकी सारे चेयर कार कोचेस का सेम रहता है। आई थिंक एग्जीक्यूटिव क्लास में भी वही है। देखते हैं कैसा है वॉशरूम C3। तो ये टॉयलेट है, फ्लश की बटन, हैंडल है, ऊपर ये फ्रेगनेंस के लिए ओडोनिल रखा हुआ है, और ये कोई चीज़ टांगने के लिए, जैसे कि मैंने अपना बैग टांगा,
और ये सोप है, वहाँ पे आप टॉवेल टांग सकते हैं। नीचे वॉश बेसिन है और इस तरफ हैंड ड्रायर है। मिरर भी अच्छा खासा बड़ा है और नीचे इसने यहाँ पे टिश्यू पेपर रखा है और ये हैंडल है जिसको आप पकड़ सकते हैं। तो प्रेटी मच वॉशरूम तो क्लीन है, लेकिन क्यों वो शायद हो सकता है दूसरा वाला स्मेल कर रहा हो, जो भी है। एनीवेज वॉशरूम इतना ही स्पेशियस रहता है। बाकी ये सब कोचेस अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो C1 या C7 में आपको बुक करना पड़ेगा, या तो फिर वो वाले वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अपनी सीट पर वापस चलते हैं, ज़्यादा देर वॉशरूम में नहीं खड़ा रहूँगा। तीन नंबर। तो अपनी ट्रेन रत्नागिरी पहुंची है बिफोर टाइम, और वो भी ये 10 मिनट बिफोर टाइम पहुंची है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, रन बहुत ही ज़बरदस्त था। आपने देखा ओवरटेक भी किया उसने मडगांव LTT वीकली एक्सप्रेस को, और अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग चढ़े। खैर मैं इसलिए नीचे उतर गया क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का शेड्यूल्ड होल्ड है। 10 मिनट बिफोर टाइम आइए तो थोड़ा 2-5 मिनट फ्रेश एयर खा लें और फिर अंदर चलते हैं। अभी थोड़ी देर में तो सनसेट भी हो जाएगा, क्या देखेंगे। एकदम जुकाम जैसा होने लग गया जब से बैठे हैं मडगांव से। खैर चलिए देखते हैं अपना सफ़र आगे कैसा रहता है। खाना तो मुझे लगता है खेड़ के बाद ही मिलेगा, और बार बार देख रहा हूँ कि कौन कितना बैठ रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग सेटल डाउन हो रहे हैं। अब चलते हैं अंदर और आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा देर बाहर नहीं रहूँगा, भले बिफोर टाइम है तो भी। ठीक 5:50 पे अपनी ट्रेन रत्नागिरी से चल रही है, और ये सामने आप देख रहे हो ये है रोरो कंसेप्ट, यानी कि ट्रक फ्रेट के ऊपर लोडेड है। और अभी शायद चेन पुलिंग हो गई है, क्या वजह पता नहीं, जो स्लो हो गई है, देखते हैं। खैर ये कंसेप्ट से ट्रक्स वालों को भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनको घाट नहीं पार करना पड़ता है, और साथ ही साथ रेलवे को रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। तो भाई साहब आप देख सकते हो सब लोडेड है इसके ऊपर और तैयार है। तो हमारी ट्रेन खेड़ पहुंची है, यहाँ पे भी पहुंची है बिफोर टाइम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट बिफोर टाइम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी काफ़ी देर तक रुकेगी। काफ़ी देर तक क्या रुकेगी, 7 मिनट रुकेगी, 2 मिनट का स्केड्यूल्ड हॉल्ट है। तो इसके बाद मिलना चाहिए खाना। अब दिखाने को कुछ नहीं बाहर, यहाँ तक कि आपने अराइवल भी देखा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस तरफ फ्रेट है और उस तरफ तो रिफ्लेक्शन है। खैर जो भी है, अब देखते हैं खाना कैसा रहता है और फिर फाइंड आउट करते हैं कब हमारी ट्रेन पहुंचती है पनवेल। तो फाइनली 7:30 के बाद खाना आ गया है। उसने तो खेड़ के बाद ही देना शुरू कर दिया था, लेकिन भाई 78 सीट्स को देना है तो टाइम लग जाता है। चलिए अब मैं आपको खाना दिखाता हूँ और फिर मैं खा के आपको बताऊँगा कैसा है। तो ये खाना अनबॉक्स हो गया है। दही है, नमक है, हैंड सैनिटाइज़र है, पिकल है, 2 रोटी है और ये चावल है, आप देख सकते हो, और वो दाल है, और ये पनीर की सब्ज़ी है, और इसमें पनीर के पीसेस ठीक ठाक है। करी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, फिर भी देखते हैं कैसी है। तो ट्रेन पहुंची थी पनवेल और अपना स्टॉप कंप्लीट करते ही चल दिए। थोड़ा सा 10 मिनट लेट पहुंची थी, वरना तो रन तो अच्छा था, खाना भी अच्छा था क्वांटिटी और क्वालिटी में, और बटर स्कॉच की आइसक्रीम थी, हैवमोर की। तो ओवरऑल खाना तो सही था इस ट्रेन का, रन भी अच्छा रहा है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे शेयर करनी थी वो ये है कि अगर आपको पनवेल और थाने के बीच में कहीं जाना है तो पनवेल पे उतर जाइए और लोकल ट्रेन पकड़िए।
आप इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आप थाने जाके वापस आएंगे तो आपको रश मिल सकता है। उसी तरह से थाने से दादर के बीच में या थाने से घाटकोपर के बीच में अगर आपको कहीं उतरना है तो थाने पे उतर जाइए, वो बेहतर रहेगा, वरना आपको फिर रश मिल सकता है। और अगर आपको वेस्टर्न रेलवे पे कहीं जाना है तो बेस्ट है दादर पे आप उतर जाइए। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। कि जर्नी कंफर्टेबल थी, खान पान भी अच्छा था, पंक्चुअलिटी भी बहुत सही थी। ट्रेन सीरियसली डे में ट्रैवल करना है तो बढ़िया है, आप डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, कोई इसमें ट्रैवल कर रहा है तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक आपने देखा है वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जर्नी कंप्लीट करूँगा थाने पे। फिर भी कोई क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा और देखिए थाने का अराइवल। आज 5:10 उशिराने अपेक्षित आहे। 9:51 की 12 डिब्बों की आसन्न जाने वाली